अच्छा, वो मैंने कहा था कि केपी हमने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ ना। ठीक है, ये कंफर्म है ना, किसी को याद तो नहीं है केपी हमने किया? हमने केसी किए थे। स्टार्ट नहीं किया था। हम्म। अभी हमने नहीं केपी किया नहीं था। स्टार्ट किया, तो वी जस्ट डिड केसी। अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, सो रिमेम्बर केपी इज द सेम एज एज केसी। ठीक है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, इट्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन केपी इज फॉर गैसेस, एक तो ये है। एंड इट यूजेस प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर यूज करता है। प्रेशर जो होता है वो गैसेस के लिए ना, इट्स प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आप ना वो कॉन्सेंट्रेशन को स्विच करके यू स्विच टू प्रेशर। बट इट ओनली अप्लाइज टू गैसेस। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है ना, वो सॉलिड्स और लिक्विड्स का वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब वो सॉलिड्स और लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे होते। तो इट डजंट अप्लाई टू प्रेशर। द टर्म प्रेशर डज नॉट अप्लाई टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है। अच्छा, तो अब ये कि the expression kind of just slightly changes क्योंकि you're using pressure. So if I have this reaction and it's a reversible reaction, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2NH3, they're all gases, and since they're all gases, तो the Kc क्या होता था? It was the concentration of NH3 and that was squared, और divide क्या करना होता था? By the concentration of the reactants which were N2 and H2 cubed, और उसके हिसाब से यूनिट निकाल लेते थे. Now Kp is the same, but it's the pressure of NH3. उसको इस तरह लिखेंगे, pressure of NH3, and that's going to be squared, divided by the pressure due to N2 and H2. और pressure due to H2, that's going to be cubed. ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये आपका Kp है। ठीक है, काइंड ऑफ द सेम। और यूनिट भी फिर उसके हिसाब से इट्स आइदर गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर और पास्कल्स। ठीक है, यूनिट जो होगा ना, pascals, sometimes they'll be using kilopascal, sometimes they'll be using atmosphere. तो जो मर्जी वो यूनिट यूज कर रहे हैं ना, just keep using that unit. ठीक है, you don't need to convert between units. ठीक है, आपका आंसर उसी यूनिट में, उसी यूनिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, whether it's kilopascals, pascals or atmosphere. फॉर एग्जाम्पल, अगर एटमोसफेयर होगा तो इट्स गोइंग टू बी एटमोसफेयर स्क्वायर्ड और डिवाइड बाय ATM टाइम्स ATM क्यूब, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? दैट्स गोइंग टू बिकम ATM-2। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। जी अच्छा। सर। अच्छा, बाकी जो रिएक्शन है इनिशियल, वो सेम ही है। जो पहला पार्ट नहीं था कि वो क्या था कि लेट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट तो हमें आता है, बल्कि एक क्वेश्चन मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये केपी है। अच्छा, तो मैं डायरेक्टली ना आई जस्ट कॉपी वन क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर। हाँ, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, और रिमेम्बर क्वेश्चन वही है, हार्डली एनी डिफरेंस. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्वेश्चन. अब पहला काम वही, इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम मोल्स. ठीक है, वो आपने यू हैव टू सम अप, फिगर दैट आउट. ठीक है, तो आपके पास क्या, you've got NO2 and they are at equilibrium with the N2O4. अच्छा, they are at equilibrium with N2
O4। अच्छा, आपके इनिशियल मोल्स जो है ना, दैट्स गिवन, दैट्स कितने, 2 moles ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड विच इज दिस वन। कि स्टार्ट में ना ही इज एडिंग 2 moles ऑफ, 2 moles इसके ऐड किए, और यानी NO2 शुरू में कोई नहीं है, तो देयर इज 0 moles ऑफ NO2। NO2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्ड 1.84 moles ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो इसके मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे, कि 1 पॉइंट, अच्छा इसके हो गए 1.84। सही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कितने N2O4 रिएक्ट हो गए, दैट्स कितना होगा, 0.16, जी राइट। सर, पॉइंट तो वन सिक्स तो दूसरी साइड पे NO2 कितना फॉर्म हुआ होगा, मतलब 0.32। ठीक है, 1:2 है ना, डबल प्रोड्यूस होगा, तो इट्स गोना बी, अगर इधर 0.16 रिएक्ट हुए हैं तो दूसरी साइड पे इट्स गोना बी +0.32, राइट। तो मुझे इक्विलिब्रियम मोल्स पता लग गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल्स आर गोना बी 0 पॉइंट, they're going to be 0.32। ठीक है, इज दिस क्लियर। Yes, sir. तो जी सर। अच्छा, इक्विलिब्रियम मोल्स हमें पता लग गया। अच्छा, अब मोल्स का कुछ नहीं करना, वन थिंग दैट हैज टू बी डन नाउ इज के इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, these have to be converted into pressures। इसमें ना एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, यहां से यहां तक वही पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स फाइंड प्रेशर ड्यू टू ईच गैस। अच्छा, एक से होल्ड पर मैं कॉल ले लूँ। अच्छा चलिए, आवाज आ रही है। जी। अच्छा, करना है ये, फाइंड प्रेशर ड्यू टू ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। इसके लिए ना एक वर्ड यूज होता है विच इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो मुझे टोटल प्रेशर तो पता है, पार्शियल प्रेशर फिगर आउट करना है, विच इज प्रीटी सिंपल। कि उसने उसने ही इज ऑलरेडी गिवन यू इन द क्वेश्चन के पार्शियल प्रेशर क्या है, सॉरी फुल टोटल प्रेशर क्या है, दैट्स 140 किलो पास्कल। उसने कहा टोटल प्रेशर, ठीक है, दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द कंबाइंड गैस, ठीक है। तो ये दोनों मिला के जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ना, दीज टू गैसेस एट इक्विलिब्रियम, दे आर exerting a pressure of how much, 140 kilopascals। अच्छा, so that's 140 kilopascals, but remember that's the combined, that's your combined pressure, ठीक है। तो what is the pressure that's due to NO2 alone। तो वो क्या होगा, ये दोनों गैसेस मिला के जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, दैट्स 140 kilopascal। सो जितने मोल्स होंगे उतनी कंट्रीब्यूशन होगी, रिमेंबर मोल्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो आपको बस इट्स ये फॉर्मूला यूज करना है, विच इज मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम टाइम्स द टोटल प्रेशर। यानी आपके पास NO2 का क्या होगा, NO2 वुड बी 0.32 मोल्स है, डिवाइड बाय द टोटल मोल्स, विच इज टोटल मोल्स क्या आ रहे हैं आपके, टोटल मोल्स इज 1.84 एंड 0.32, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, 2.16 कितना है। 2.16। तो 2.16 मोल्स मिला के जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, दैट वाज 140 किलो पास्कल। सो 0.32 कितना एग्जर्ट कर रहे होंगे, दैट्स गोइंग टू बी 0.32 डिवाइड बाय 2.16 टाइम्स 140 किलो पास्कल्स। तो क्या वैल्यू आ रही है, 20.74।
अच्छा, वैल्यू आ रही है 20 किलो पास्कल्स। अच्छा, फिर इसी तरह यू हैव टू फिगर आउट द प्रेशर दैट्स ड्यू टू N2O4। तो N2O4 की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? दैट्स गोइंग to be 1.84 आउट ऑफ 2.16। ठीक है, तो आउट ऑफ, और ये क्या वैल्यू आ रही है? 119.25. अच्छा, एक चेक रख लेना कि इनका जो कंबाइंड टोटल पार्शियल प्रेशर्स होंगे ना, दैट शुड बी द टोटल, टोटल करोगे ना प्रेशर, दैट शुड बी इक्वल टू 140 किलो पास्कल्स। जस्ट टू, इट्स जस्ट अ चेक कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है? तो द कंबाइंड प्रेशर शुड कम आउट टू बी 140 किलो पास्कल्स। तो ये क्लियर है? इज दिस क्लियर कि आपने यू आर सपोज टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर्स? इज दिस क्लियर? जी सर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने और बाकी काम एग्जैक्टली वही है, बस ये पार्शियल प्रेशर वाला। और रिमेंबर, मोल्स ना भी पता हो ना, इवन इफ यू नो द परसेंटेज, ठीक है, द परसेंटेज वर्क्स एज वेल। अगर आपको पता है ना कि इक्विलिब्रियम पे दिस इज 30%, दिस 70%, सो इवन दैट वुड बी फाइन, ठीक है? यू कैन वर्क विद परसेंटेज, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली परसेंटेज, ठीक है? तो I'm going to substitute this in the KP expression. The KP expression was, क्या है KP expression? That's the pressure due to N2O4 divided by the pressure that's due to NO2, और वो स्क्वायर्ड होगा, NO2 स्क्वायर्ड होगा। सो इट्स गोइंग बी, कितना है, N2O4 कितना है? दैट्स 119.25, और इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड बाय 20.74, एंड दैट्स गोइंग बी स्क्वायर्ड। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। तो क्या वैल्यू आ रही है? जी सर। 0.277. अच्छा, 0. 277. और यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट होगा, अ, क्या बन रहा है? KPA -1। टॉप पे KPA था और नीचे बॉटम पे इट वाज KPA स्क्वायर्ड, राइट? दैट्स गोइंग टू बी किलो पास्कल्स, एंड द पावर इज गोइंग टू बी -1। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. जी तो सर। सिर्फ जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो है कि आपने ना, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर, ठीक है? वो आपने ना फाइंड आउट करना है। मोल पार्शियल प्रेशर फिगर आउट करना है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, या फिर बाकी काम वही है, मोल्स वाला काम वही है। तो हम डायरेक्ट वर्कशीट ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर पहले तो ये वाला कि वो कह रहा है विच स्टेटमेंट सा करेक्ट, ये तो खैर, इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ SO3, वो सही है। लेस गैस मोल साइड फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लोअर्स द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP। तो मुझे बताओ कि इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, किस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा? राइट सर। Left, एंडोथर्मिक, sir. एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। एंडो। इंक्रीज टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक फेवर करेगा ना, वो बैकवर्ड होगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड जो है वो तो एक्सो है, ठीक है? तो बैकवर्ड जाएगा तो ऑब्वियसली KP इज व्हाट, द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द रिएक्टेंट्स, ठीक है? तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? इट विल लोअर लोअर इट, ठीक है? कैटलिस्ट जो है वो कुछ नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द यील्ड, ठीक है? ये क्लियर है पहला? यस सर। अभी दूसरा क्वेश्चन ये वही आ गया उसका। वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है ना 1 एटमॉस्फेयर है, एंड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह वो ये रहा है कि इट्स काइंड ऑफ गेट 50% डिसोसिएटेड। तो अब मोल्स उससे नहीं दिए हुए, तो हम कोई भी नंबर रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये जो KP है ना, वो परसेंटेज पे भी काम चल जाता है उसका, ठीक है?
तो लेट्स से माय इनिशियल मोल्स आर 100। तो मुझे तो इफ 50% डिसोसिएट होते हैं तो पीछे कितने रह गए? 50। Yes, sir. 0. Yeah, 50. तो आगे NO2 कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि शुरू में तो NO2 था ही नहीं। इफ 50% ऑफ N2O4 डिसोसिएट्स एट इक्विलिब्रियम, तो NO2 की अमाउंट क्या हो जाएगी? बीच में से 50 चले गए ना, तो आगे जाके कितने बन जाएंगे? 50। 100 नहीं होगा, डबल बनेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। Yes, वन sir. रेश 100. 1:2 है। तो ये क्लियर है, इनिशियल मोल जो थे दैट वाज 100। उससे कहा इक्विलिब्रियम के ऊपर ना 50% डिसोसिएट होगा, पीछे रह गए 50, ठीक है। सो दैट मीन्स 50 रिएक्टेड, और आगे जाके इट्स 1:2, 50 रिएक्ट करेंगे तो दे गोना प्रोड्यूस 100, ठीक है। तो ये क्लियर है। जी जी सर। सर। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है ना, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन NO2 की क्या है? दैट्स 100 मोल्स आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स है उसके? टोटल कितने हैं? 150, 150। मतलब 2/3 हो गया ना, इनटू 1 एटमोसफेयर, राइट। मतलब उसने दिया हुआ था 1 एटमोसफेयर टोटल प्रेशर, सो दैट्स व्हाट, दैट्स 2/3, राइट। और दूसरे का पार्शियल प्रेशर क्या? दैट्स प्रेशर ड्यू टू N2O4। उसके कितने मोल्स है इक्विलिब्रियम? 50 आउट ऑफ 150 टाइम्स 1 एटमोसफेयर, दैट्स गोइंग टू बी 1/3, ठीक है। ये क्लियर है। तो एक का 2/3 आया और एक का 1/3 आया, राइट। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड। तो 2/3 क्या हो जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर्ड, not concentration, product pressure squared divided by the reactant, which is N2O4, that's 1/3। तो क्या आंसर आएगा इसको अगर सिंप्लीफाई करो? तो इट्स गोइंग बी 4/9, और टाइम्स डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, टाइम्स 3। ठीक है, क्लियर है। और यस सर। यस। तो बस 4/3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? फिर ये क्लियर है, सारों को उम्र क्लियर है, बाकियों को Yes, क्लियर है sir. क्या जी से? सर। हाँ जी सर। अच्छा, अगला सेम वो कह रहा है कि स्टीम जो है ना 1 एटमोसफेयर प्रेशर के ऊपर, इट इज फाउंड दैट 20% ऑफ द स्टीम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगेन मोल्स तो है नहीं, तो मैं इनिशियली लेता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि 100 है, तो इसके कितने होंगे? 0 होंगे और 0 होंगे। मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे फिर, अगर 20% एसोसिएट होते हैं? For H2, it would 20। be 40 80 ना। and yeah, 40 यस। and total 60. Like for hydrogen, it would be 40 and for their नहीं, 40 oxygen, it क्यों हो would be गया? 20. क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. 2:2 सर है ना। 1:1 होता है ना, सर 80 हाँ, प्रोड्यूस होगा ना। Okay, okay. तो फिर 4, okay, 20 20 होना चाहिए. 20 प्रोड्यूस होंगे ना। Yeah, yeah, yeah. 100 में से 20 डिसोसिएट हुए ना, 80 पीछे रह गए, 20 आगे गए ना, तो 2:2, तो दैट मीन्स 20 विल बी प्रोड्यूस्ड। और इसके कितने प्रोड्यूस होंगे? 10। 100 और 10 हाँ, सॉरी। क्लियर है। अच्छा, अब ये कि अब वो केपी निकाल रहा है, उसने पार्शियल, बल्कि उसे सिर्फ केपी केपी निकाले हुए निकाल उसे, ही इज जस्ट आस्किंग फॉर द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये 80 आउट ऑफ टोटल मोल्स कितने हैं? 110, यस सर। और टाइम्स 1 एटमोसफेयर, 1 एटमोसफेयर टोटल प्रेशर था। तो 80 डिवाइड बाय 110, वो मेरे ख्याल से क्या बनता है? ये वाला बनता है लास्ट। ये और ये एग्जैक्टली सेम है ना। जी सर। 0.8 जी डिवाइड बाय सर। 1.1 इज द सेम थिंग। उसके क्या होंगे? 20 डिवाइड बाय टोटल 110 इंटू 1 एटमोसफेयर, ठीक है, वो ये हो जाएगा। और आखिरी वाला 10 डिवाइड बाय 110 टाइम्स 1 एटमोसफेयर, ठीक है। तो डी आंसर है। सही है, क्लियर है। जी ठीक है यस सर। सर। अच्छा, अब ये कि ये वाला आसान है, उसने उसने प्रेशर वैसे ही दे दिए, तो बहुत ही आसान है।
तो वो तो बस आप केपी के एक्सप्रेशन में पुट करोगे। NO2 स्क्वायर्ड होगा तो 0.33 प्रेशर जो होगा दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर्ड, और N2O4 पावर 1 ही होगा तो दैट्स गोइंग टू बी 0.67, ठीक है। Remember all equilibrium constant की जो वैल्यू है ना, that only changes with one thing. What will change the value of Kp? And that is only temperature, ठीक। Temperature. उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, फिर ये था कि इसका भी टेम्परेचर ही है खाली, वो इनमें ही पूछ रहा है कि व्हाट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kp, तो दैट्स ओनली टेम्परेचर, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये एंथैल्पी के इसको स्किप कर दो। ये वाला क्वेश्चन वगैरह अभी हमने किया, बाकी तो इनऑर्गेनिक था, ये 140 वाला। अच्छा, दिस वन, खैर मैं केपी, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, केपी स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढना है। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं। तो दिस वन इज सल्फर डाइऑक्साइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो वो ये रिएक्शन है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस वाला। अच्छा, इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं? ही सेज के 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर पुट इन अ फ्लास्क, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स, और 2 मोल्स ही ऑक्सीजन के। इसकी निचली कितने? 0 मोल्स, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द प्रेशर इज 2 × 10⁵ पास्कल्स एंड द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो इट कंटेन 1.8 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ना सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल्स बन गए? 1.80 मोल्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे 1.80 प्रोड्यूस हो गए हैं, तो मुझे बताओ बाकियों के कितने रिएक्ट हुए होंगे। 1.8 and 0.9. ठीक है, तो इसके SO2 के 1.8 मस्ट हैव रिएक्टेड, और इसके कितने रिएक्टेड? 0.9 मस्ट हैव रिएक्टेड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया? दैट्स गोइंग टू बी 0.2, और उसके कितने हो गए? 1 पॉइंट, मतलब 2 थे, एंड आउट ऑफ दैट 0.9 रिएक्ट हो गए, ठीक है। तो पीछे रह गए 1.1। तो अब अच्छा, लेकिन अब वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ये ज़्यादा 5 मार्क्स का इसीलिए क्योंकि अब क्वेश्चन अभी आगे भी है फर्दर सारों की केपी, क्योंकि केपी की वजह से ना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। अब बैठ के ना सारों के पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करो। तो 0.2 डिवाइड बाय द टोटल विच इज कितना बनता है टोटल? 3.1 टाइम्स 2 टाइम्स 10⁵, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर दैट्स गोइंग बी 1.1 डिवाइड बाय 3.1 टाइम्स 2 टाइम्स 10⁵। और ये आखिरी वाले का क्या होगा? दैट्स पार्शियल प्रेशर ड्यू टू SO3, तो दैट्स 1.8 डिवाइड बाय 3.1, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, sir. और अब फिर इन वैल्यूज को ना जाके केपी में प्लग इन करना है, ठीक है। सर 3.1 उनसे आता है ना व्हाट्स लेफ्ट। नहीं, व्हाट्स लेफ्ट नहीं, इक्विलिब्रियम बेसिकली। मतलब कि हाँ हाँ इक्विलिब्रियम। रिमेंबर केपी के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी ना वो इक्विलिब्रियम वाली जाएगी। वो इनिशियल क्या हो रहा है, रिएक्ट कितने हो रहे हैं, दैट वी डोंट केयर अबाउट दैट इन केपी, ठीक है। और सर उसको ऐड करते हैं ना वैल्यूज को। हाँ, मतलब बेसिकली टोटल प्रेशर पता है ना, इन सारे मोल्स के जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है वो कितना एग्जर्ट कर रहा है? 2 टाइम्स 10⁵, राइट, जो यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। तो बेसिक रेशो वाइज ना डिवाइड करोगे, ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये कितना, ये कितना, तो बस उनकी फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 10⁵, ठीक है। क्लियर है? जी सर। और अब इससे आगे कि वो, अब इससे आगे केपी का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आसान काम ये कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, मतलब इसको सॉल्व ना करो। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ
SO2 नहीं, क्या होगा, SO3 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो वो क्या है, 1.8 टाइम्स, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ये हर एक्सप्रेशन में ना ये आ रहा है, 2 टाइम्स 10 पावर माइनस, मतलब हर एक्सप्रेशन में ये आ रहा है। तो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू इज कि इस चीज को ना मैं ले लेता हूँ, कोई लेटर ले लेता हूँ, W ले लेता हूँ, ठीक है। तो KP SO3 स्क्वायर्ड, दैट्स गोइंग टू बी 1.8 इंटू W और डिवाइड बाय SO2 स्क्वायर्ड, तो दैट्स 0.2 और वो भी स्क्वायर्ड, एंड डिवाइड बाय O2, राइट, दैट्स 1.1 टाइम्स W। अब ये वाला W तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे एक ही W रह गया, ठीक है। तो इट्स 1.8 डिवाइड बाय 0.2 टाइम्स 1.1 टाइम्स W क्या था, 2 टाइम्स 10 पावर 5 एंड डिवाइड बाय 3.1, तो 3.1 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करना है। क्या वैल्यू आ रही है? एक मिनट सर। वो आराम से भी कर सकते हैं, पहले सारों के भी कैलकुलेट कर लेते, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सर 6.14 टाइम्स के पास्कल में कर दूं सर, मतलब फिर 6138 के पास्कल्स है। नहीं, पास्कल ही रहने दो ना। मतलब उसको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी वो यूज कर रहा है वो यूज करता रहो। वो ठीक है सर। सो मतलब हाँ, 6138 फिर टाइम्स 10 to the power 3 है। कितना, 6138 टाइम्स, Followed by three zeros, sir. Followed 6138. चलो, I'll say the full number. फिर 6,140,000. 6 नहीं आ रहा था, तो 36 पे चलेगा। नहीं, क्या क्या कहा था, 36 मिलियन या 6 मिलियन? No, sir, 6,140,000 और 138,000 अगर आप राउंड अप करना है फिर से। पास्कल्स, ठीक है। बस ये बस अब ये देख रहे हैं कि इसमें ऑब्वियसली कैलकुलेशन की बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। किसी और का है ये नंबर? सर इक्वेशन फिर से लिख दें क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने गलत सर, I किया है। have a question. अगर हम के नहीं, इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई थी ना। अच्छा, नहीं, कौन सा क्या क्वेश्चन है ये महीन? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जगह हमने PCSO2 सब कुछ निकाल लिया, तो हम KP में सिंपल वैल्यूज नहीं लिख सकते? लाइक आई डिडंट गेट द W पार्ट। अच्छा जी, वो तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ, वो तो आप इसकी तो वैल्यू वो हम निकालो, ऐसे कर हाँ। सकते हैं ना? हाँ, वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसी वो, मैं ये ठीक है। सॉल्व नहीं करना चाह रहा था ना। पहले उसको सॉल्व करो, फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट ठीक कर है। लो, वो एक ही बात है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो एक और ये खैर ऑलमोस्ट वैसी क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यूज बस थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये शायद वो क्या है, HCl विल डीकम्पोज, राइट, तो HCl की जो डीकम्पोजिशन की इक्वेशन है, दैट्स दिस। अच्छा, वो कह रहे हैं HCl decomposes, forms H2 and Cl2, they're all gases. A sample of 0.3 moles of HCl decomposes, तो initial moles कितने, 0.0 moles of H2, 0 moles of Cl2, so that's my, अच्छा, those are my initial moles. As a resulting equilibrium mixture was found to contain 1.5 times 10 power minus 2 moles of Cl2, तो equilibrium के ऊपर आपके पास कितने मोल्स आ रहे हैं, that's 1.015, right? तो बस बाकी काम किया कि you've got
मतलब प्रोड्यूस हुए ना +0.015, राइट? तो फिर साथ वाले के भी प्रोड्यूस हुए होंगे +0.015, और फिर उसके रिएक्ट हुए होंगे, दैट्स गोइंग -0.03। इज दिस क्लियर? जी सर, ठीक है। तो इसके कितने रह गए? दैट्स पॉइंट, क्या होगा? 3 में से 0.03, 0.27, उसके 0.15। ठीक है। और फिर उसे वही क्या, मोल फ्रैक्शन निकालो सारों की ना। अच्छा, उसे मोल फ्रैक्शन क्या, उसे उसने मतलब पार्शियल प्रेशर भी नहीं कहा। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? दैट्स गोइंग बी, क्या बन रहा है? टोटल 3 बन रहा है इक्विलिब्रियम के ऊपर। यस सर। तो इसका 0.015 / 3 है, दैट्स, अच्छा ये मैं इधर से, ये भी 0.015 है। तो दिस इज ऑल्सो 0.015 while this is going to be point, अच्छा मैं ये डिवाइड बाय 3, ठीक है, 0.27 / 3, ये क्लियर है? ठीक है। और इधर फिर उससे ना जो मोल फ्रैक्शन आ गई पार्ट डी के अंदर, वो कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज प्रोड्यूस्ड विद मोल फ्रैक्शंस फॉर ईच। तो मोल फ्रैक्शन, उसने एक और एक्सपेरिमेंट है, एंड द मोल फ्रैक्शंस आर ऑलरेडी गिवन, और उससे क्या है कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसका केपी निकालो, इसकी वैल्यू, फिगर आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ केपी इज। अब रिमेंबर मोल फ्रैक्शंस नहीं, हमें तो पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। आई नीड द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 and divide by the partial pressure of HCl, and that's going to be squared. तो और उससे क्या है, डिफरेंट कंडीशन, तो अब हमें नहीं पता कि टोटल प्रेशर क्या है। तो हमें ये पता है कि भाई HCl का जो पार्शियल प्रेशर था ना, वो किसा निकालते थे, दैट वाज फाउंड यूजिंग मोल फ्रैक्शन विच इज 0.88 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, जो हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है, उसने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या है? दैट्स 0.06 टाइम्स द टोटल प्रेशर विच आई डोंट नो व्हाट इट इज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि, लेकिन हमें वो नहीं पता कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर। इज दिस क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें व्हाट यू डू विद पी, क्यों वो तो उसने बताया ही नहीं है। पी के बगैर काम कैसे? सर वन वन ले सकते हैं। क्यों लोगे वन? वो तो कुछ कुछ भी हो सकता है पी। 100,000 पास्कल हो सकता है, 50 पास्कल्स हो सकता है, ठीक है। तो वो तो आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा पी, असल में इसमें पी का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं, इफ आई पुट दिस इन द एक्सप्रेशन, तो 0.06 टाइम्स पी, और फिर से 0.06 टाइम्स पी divided by HCl squared, so that's 0.88 times P, and that's squared, right? तो जैसा उसमें था ना कि आप कंसंट्रेशन के बगैर काम चला सकते हो अगर द केपी इज डायमेंशनलेस, यानी उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स है, वो एग्जैक्टली सेम है। तो इधर पी की कोई जरूरत नहीं है, पी वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? मतलब ये क्लियर है ना एक्सप्रेशन जी में? सर। ठीक है। हाँ जी, समझ आ गए। और इसको इसको लिख भी लो कि, मतलब वो हमने कॉन्सेंट्रेट, इफ केपी हैज नो यूनिट्स। अच्छा, if Kp has no units, which basically means you have equal number of moles in reactants and products. तो Kp, बल्कि also Kc, they can be calculated directly from moles। मतलब वो सारा पार्शियल प्रेशर करने की ना,
वो सारा का सारा पार्शियल प्रेशर करने वाली जो कहानी है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, वरना वो करना पड़ता है, वरना अदरवाइज यू हैव टू, जैसे यहाँ पे होगा ना, अ, यहाँ पे यू कांट गेट रेड ऑफ पी और यू कांट गेट रेड ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर और नीचे टर्म्स दे नॉट कैंसलिंग आउट। तो वो जो था ना ये रेशो, वो यहाँ पे भी आ रहा था, ठीक है, इन द फाइनल एक्सप्रेशन, सो इट्स नॉट कैंसलिंग आउट। तो वहां पे यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग। बस इस वाले क्वेश्चन में ना यू डोंट हैव टू सॉल्व, और यू डोंट हैव टू, इसमें बल्कि मोल फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं है, मोल्स भी होता है डायरेक्टली तो काम चल जाता। ठीक है, तो ये बात क्लियर, ये बस याद रखना कि उसमें फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली मोल्स इसमें एक्सप्रेशन में डाल दो, ना कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत है ना प्रेशर निकालने की जरूरत है, आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और फिर ये भी बस वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं वैसे देख रहा हूँ कि और इधर पार्शियल प्रेशर उससे दिए हुए हैं, तो वो तो डायरेक्टली आप ना केपी के एक्सप्रेशन में प्लग इन करो एंड यू विल गेट द, इसलिए वो 1 मार्क का भी है, वो आपको ज्यादा मार्क्स भी नहीं दे रहा, वो जिसमें वैल्यू है और जिसमें एक्सप्रेशन है। अच्छा, इधर भी वो वैल्यूज प्रेशर की दी नहीं है आपने, व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज कि केपी के एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज बीच में आपने प्लग इन करनी है। तो ठीक है, केपी की वर्कशीट जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि केपी जो है इज द सेम एज केसी, एक्सेप्ट के उसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, दैट इज कि वंस यू रीच द इक्विलिब्रियम मोल्स यू हैव टू, अगर तो दोनों साइडों में मोल्स बराबर हैं फिर तो ये मोल्स डायरेक्टली आप बीच में डाल दो, कोई पार्शियल प्रेशर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 99% ऑफ द केसेस मोल्स बराबर नहीं होंगे, द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हैव अ यूनिट, तो आपको फिर हर के ना इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सही है, चलो ठीक है सर। ओके। ये क्लियर है। तो कल यस सर। यस। हमारा केसी केपी खत्म हो गया, और कल एक अगला चैप्टर छोटा सा, फिर फिजिकल जो है वो तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक भी जो है ना वो भी, सारी की सारी इनऑर्गेनिक वो प्रॉब्ली हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 क्लासेस में उस वो रट्टा है टोटल, उसमें समझने का कुछ भी नहीं है। और सर रटा वाला काम। हाँ, वो बस रट्टा है कि कलर्स ये हैं, और वो जैसा वो नहीं सॉल्ट एनालिसिस की शीट होती थी और फ्लेम टेस्ट होते थे और वो सारी चीजें, मतलब वो गो थ्रू हम करेंगे, पर मेनली वो उसके तो समझना कुछ नहीं है उसमें, बस आपको याद रखना है कि ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड है, वो सारी बातें। ठीक है, तो बस एक छोटा सा चैप्टर है वो, शायद वो कल खत्म हो जाएगा, वो रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, चलें, ठीक है, कल बात करते हैं। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ठीक है हाफिज़ सर, हाफिज।